मानसून बारिशों की पेशगोई, पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। आज से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल हो रही हैं। आज और कल मूसलाधार बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। ईद की तातीलात के दौरान पीडीएमए के प्रोविंशियल कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल रहेंगे। आपको बता रहे हैं, मानसून बारिशों की पेशगोई, पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया है। आज से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल हो रही हैं। आज और कल मूसलाधार बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा है। ईद की तातीलात के दौरान पीडीएमए के प्रोविजनल कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल रहेंगे। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मनाने मुसाफिर घरों के लिए चल निकले। रेलवे स्टेशन पर रश, ट्रेनें ताखीर का शिकार। पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 घंटे ताखीर का शिकार, मुसाफिर परेशान हो गए। इसी बारे में जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए फैसलाबाद में जो मुसाफिर हैं वो रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहां से वो अपने घरों को रवाना होंगे और वो बड़ी ईद की खुशियां जो है मनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रेनें हैं वो ताखीर का शिकार है, जिसकी वजह से जो मुसाफिर है वो परेशान भी है। मेरे से मुसाफिर मौजूद, उनसे पूछता जी बताइएगा, एक तो ट्रेनें ताखीर का शिकार है, बाकी आप घर जाएँ कैसा फील हो रहा है? जी, सबसे पहली बात है, जैसे कि आपको पता है कि बड़ी ईद करीब है, बड़ी ईद कल बड़ी ईद है, तो इस वजह से आज स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश है। परदेसी लोग हैं वो वापस जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ईद करीब है और मुसाफिर अपने घर वापस जा रहे हैं, मगर उसके बरक्स रेलवे में जो रेलवे है वो काफ़ी तखीर का शिकार है। जैसे कि ये पाकिस्तान एक्सप्रेस है, ये 40 मिनट लेट है और इससे पहले जो शालीमार एक्सप्रेस आई थी वो 24 घंटे लेट थी। उसकी वजह से मुसाफिरों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। मुसाफिर रेलवे की बजाय बसों को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि ये रेलवे बहुत लेट गाड़ी है और रेलवे में कोई मुनासिब सहूलियत भी नहीं है। गर्मी है, ट्रेन अब खड़ी है, इतनी गर्मी है और पंखे तक नहीं चल रहे। अंदर मुसाफिरों को बड़ी अजियत हो रही है, ताकि रेलवे को चाहिए कोई मुनासिब इंतज़ाम करे। उनका ये कहना है कि शदीद गर्मी में जो इंतजामात है वो भी नाकाफ़ी हैं। दूसरा ये है कि जो ट्रेनें हैं वो भी ताख़ीर का शिकार है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर मुसाफिर उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया अरसलान दुरानी हमें अपडेट करने के लिए। अब रुक करते हैं झंग का। परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी। किसी रूट पर रश तो किसी रूट पर जाने वाली गाड़ी कोई नहीं। झंग से अपने परदेश जाने वालों को गाड़ी ना मिलने का शिकवा। दूसरी जानिब जायद किरायों ने भी मुसाफिरों की जेब खाली कर दी। इसी बारे में जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा इस बारे में। दीगर शहरों से आने वाले तो झंग पहुंच चुके हैं, लेकिन वो परदेसी जो कि झंग में काम करते हैं या झंग किसी मकसद के लिए आए हैं, उन्हें दीगर शहरों के लिए जो है वो बस सर्विस नहीं मिल रही। बसेस तो मौजूद है लेकिन सवारी नहीं है। हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, कहाँ जाना है आपने? जी मैंने सरगोदा जाना है, सुबह का वेट कर रहा हूँ, मुझे कोई गाड़ी नहीं मिल रही। जी अच्छा ये बताएं कि जब तेल की कीमतें नहीं बढ़ी थी, सरगोदा का किराया कितना था और अब कितना है? जी जब डीजल की कीमतें पहले वाली थी तो उस वक्त किराया लेते थे 450 रुपया पुराने डीजल के रेट पे। अब नए पे ले रहे हैं जी 600 रुपया। तो ये मैंने काउंटर वालों से पूछा, वो कहते हैं भाई पैसेंजर नहीं है, गाड़ियों को हम खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते और इनको हम कैसे चलाएं। तो अब अगर खुदा न खास्ता गाड़ी नहीं मिलती तो किस तरह जाएंगे सरगोदा? बस फिर यही है कि जलालत का सामना करना पड़ेगा और फिर कोई अल्लाह की ज़ात सबब लगा देगी। मगर गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अवाम हमारी जलील हो रही है और इन्होंने किस तरह गुजारा करना है। जी बिल्कुल, ज़रूरी है कि इस तरह के इंतजाम जो हैं वो हुकूमती सतह पर किए जाएँ कि जो मुसाफिरों ने दीगर शहरों या दीगर इज़ला की तरफ जाना है उनके लिए इंतजाम किए जाएँ। वो बस सर्विस चलाई जाए या इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर ट्रेन के इंतजाम हैं वो ट्रेन सर्विस को भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल किया जाए, ताकि वहाँ के रहने वाले परदेसियों को, मुसाफिरों को मुश्किलात जो है उसका सामना ना करना पड़े। जी वक्त कम, रश ज्यादा। चिन्योट मवेशी मंडी में कुर्बानियों के जानवरों की खरीदो फरोख्त अरूज पर पहुंच गई। कुछ ने जानवर खरीद लिया, कुछ अभी भी विंडो शॉपिंग पर इक्तफा करने लगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। इस वक्त हम चिन्योट की मवेशी मंडी में मौजूद हैं। ईद में चंद घड़ियां बाकी हैं। मंडी में ख़रीदारों का भी काफ़ी रश है और जो फ़रोख्त होने के लिए कुर्बानी के जानवर हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। बड़े बड़े खूबसूरत जानवर हैं, मेरे से ज़्यादा हाइट वाले जानवर हैं और इनकी कीमतें भी आसमान तक जा रही हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। चाची हुए दिया की रेट जी? इस दर रुपया 5.5 लाख। 5.5 लाख? हाँ जी। वजह हर शय महंगी है जनाब। खर्चा पानी इसका कितना जो गिन के ले सानू काशा बचदी नहीं। कितना हुण तक लग्या इहदा रेट? रेट इनका लगा सिर्फ 3.25 लाख। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ 4.25 ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਵੀ। 4.25 तक? हाँ 4.5। 5.5 लाख इसका मांग रहे हैं और इसकी अच्छी खासी हाइट है। खरीदार भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मंडी में घूम फिर रहे हैं। कोई समझ आ रही मंडी दी? मंडी में भाईजान अभी तक तो समझ में नहीं आ रही बात। जानवर बहुत खूबसूरत हैं लेकिन
ریٹ کافی ہے، تو ابھی تک تو گھوم رہے ہیں، انشاءاللہ یہ رات تک ان کی جو ہے نا ریٹ کم بھائی جان سناؤ، کوئی سمجھ آئی؟ جی الحمدللہ جی بالکل ماشاءاللہ منڈی میں کافی جانور کھڑے ہیں اور ان کی ریٹ بہت زیادہ ہیں، اتنی ہماری گنجائش کس نہیں رینج دے وچ جانور لین آئے ہو؟ جانور ہماری تو ارادہ ہے کہ ہمارا 1,00,000 میں ہو جائیں، لیکن 1,00,000 والے جو جانور ہیں وہ اس ٹائم 1.5 پونے 2 کی خرید میں ہیں، تو ہماری اتنی گنجائش نہیں، اتنی آمدن نہیں ہے، بندہ لے نہیں سکتا۔ بھائی جان آپ نے کس رینج میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہمارے بھی اتنی رینج ہی ہے، 1,00,000 1.5 کے بیچ میں نا، ایک 25 میں مل جائے۔ بالکل، اس منڈی میں جب ہم نے وزٹ کیا ہے تو زیادہ تر لوگوں کی رینج یہی ہے کہ 1,00,000 سے 1.5 کے درمیان ان کو کوئی اچھا جانور مل جائے، لیکن جانور تو مل رہے ہیں لیکن اس رینج میں تھوڑے کم ہائٹ والے، کم وزن والے جانور مل رہے ہیں۔ جو بڑے جانور ہیں اس طرح کے، ان کی لاکھوں میں قیمت ہے، اور جو بیپاری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود کافی مہنگے داموں لے چکے ہیں اور اس پہ انہوں نے کافی خرچہ کیا ہے، اس لیے منڈی کی ابھی تک کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ لوگ آ رہے ہیں، ونڈو شاپنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ خرید بھی رہے ہیں، لیکن ابھی تک منڈی نہیں۔ جی بہت شکریہ رمضان مرزا، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور رخ کرتے ہیں فیصل آباد کا۔ عید قربا کل ہے۔ فیصل آباد نیا موانا مویشی منڈی میں فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے۔ مویشیوں اور گاہکوں میں جانوروں کی قیمتوں کو لے کر تکرار جاری ہے۔ دوسری طرف منڈی میں بد انتظامی عروج پر ہے۔ اسی بارے میں ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ محمد علی نارو۔ جی محمد علی نارو، بتائیے گا اس بارے میں۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں نیاموں والا مویشی منڈی پہ، جہاں پر جانوروں کو خرید و فروخت کا سلسلہ ہے جو ہے وہ زوروں سے جاری ہے۔ میرے پیچھے بھی جو اس وقت گاہک موجود ہیں، ان کی بیوپاری کے ساتھ بحث چل رہی ہے، آئیے بات کرتے ہیں۔ جی کتنے لگا دیے ہیں آپ نے؟ کتنے پیسے؟ انہوں 2 لاکھ روپیہ لاتا جی۔ آپ کتنے مانگ رہے ہیں؟ 3 لاکھ۔ 3 لاکھ کیا کہتے ہیں آپ؟ بس 2 لاکھ۔ مہنگائی بہت ہے یار، عمران خان نے مہنگائی نہیں کر دی تھی، ملک تباہ کر کے رکھ دیتا سی۔ 2 لاکھ ہی دینا۔ لے لیں نہیں اتنے کا نہیں دینا۔ کتنے کا دینا ہے آپ نے؟ ہم 2,10,000 روپیہ نہیں دینا۔ کیوں نہیں دینا یار؟ وہ نہیں یار، اور لاسٹ دن ہے، کل عید ہے، کر لو کچھ مناسب کر لو۔ مہنگائی ہے ملک دے وچ تے پیسہ ویکھن نہیں لبن ڈیا۔ کتنے کہہ رہے ہو؟ 50 250 250 نہیں یار، 250 نہیں پیسے۔ کتنی رینج ہے آپ؟ چل 215 لے لا۔ نہیں یار اتنے نہیں لے۔ وہ نہیں یار، 215 ہی دے دے۔ 215 میں ڈن ہو گیا، 215۔ جی بالکل، 215 میں جو ہے وہ سودا ہو گیا ہے، ان کو تو بہت بہت مبارک۔ لیکن مویشی منڈی کا حال یہی ہے کہ بہت چڑھ کے لگ رہے ہیں، اپنا جو ہے وہ ریٹ جو خرید و فروخت ہے وہ زوروں سے جاری ہے۔ لاسٹ دن ہے، کچھ ہی گھنٹوں بعد جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، لوگوں کا منڈیوں میں رش ہے، خرید و فروخت کا انتظامی معاملات کی بات کی جائے تو تھوڑی سی وہ بہت زیادہ ہے۔ منڈی کے اندر جو ہے وہ رکشے لگائے گئے ہیں، اندر گاڑیاں لگائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے جانوروں کو باہر لے کر جانا جو ہے وہ منڈی سے خاصا دشوار دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بیپاریوں کا کہنا ہے کہ چارہ جو ہے وہ مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا ٹرانسپورٹیشن پہ الگ سے خرچہ آ رہا ہے، چارہ مہنگا خرید رہے ہیں تو جانور بھی مہنگے ہی دیے جا رہے ہیں، جبکہ گاہک کہتا ہے کہ جانوروں کی قیمتیں زیادہ لگائی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ خریدنا ہے انہوں نے تو لینا ہے۔ جی آپ بتائیے گا جانور کیسے جا رہا ہے ریٹ؟ جانوروں کا ریٹ بہت کم جا رہا ہے۔ کم جا رہا ہے؟ ریٹ نہیں لگا رہے شہری۔ ریٹ کتنا لگایا ہوا ہے آپ نے؟ ریٹ بہت کم لگا رہے ہیں۔ کتنے جانور 7 بیک گئے، ایک رہتا ہے۔ ایک رہتا ہے تو کتنا مانگ رہے ہیں اس کا؟ اس کا 1,20,000 مانگ رہے ہیں۔ تو کتنا لگایا جا رہا ہے؟ 70,000 80,000 یہ لگایا جا رہا ہے، بس پورا نہیں دام کوئی دے رہا؟ دام نہیں دے رہے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پورا دام ہے وہ لگایا نہیں جا رہا، لیکن پھر بھی جانور کافی فروخت ہو چکے ہیں۔ اور محمد علی نارو ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے عید الاضحیٰ پر علائشیں اٹھانے کے لیے کیمپ قائم کر دیے۔ گھنٹہ گھر اور مختلف علاقوں میں کیمپ بنا دیے گئے، علائشیں اکٹھی کرنے کے لیے بیگز بھی تقسیم کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں عبد الرحمان سے اس بارے میں۔ جی عبد الرحمان، بتائیے گا۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حوالے سے تو 40 کیمپ بنائے گئے ہیں، جہاں پر علائشیں بھی اکٹھی کی جائیں گی، جہاں پر شکایات بھی سنی جا سکیں گے۔ اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بلال فیروز نے ابھی وزٹ بھی کیا ہے، ان سے جانتے ہیں۔ جی بلال صاحب بتائیے گا، آپ مطمئن ہیں جو FWMC نے کام کیا اس حوالے سے؟
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। जिस तरह कि आपने खुद बता दिया कि 40 कैंप्स हमारे काम कर रहे हैं, ये आज से इस्टेब्लिश हो चुके हैं। इन कैंप के 2-3 मकसद हैं। ये इसको हम आगाही अवेयरनेस कैंप भी कहते हैं, इसके अलावा इस मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन कैंप भी हैं और साथ साथ कंप्लेंट कैंप भी हैं। ये 3 बड़े मेजर जो हमारे पर्पसेस हैं वो ये कैंप हमारे सर्व कर रहे हैं। मेन काम है इनका कोऑर्डिनेशन पब्लिक के साथ विजिबिलिटी, ताकि लोगों को नज़र आए कि हम लोग बैठे हुए हैं, आपके सामने हैं, शिकायत के लिए हमतन मौजूद हैं। कोई किसी किस्म की शिकायत हो आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं और हम उसको आधे घंटे के अंदर इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे। वहाँ से टेलीफोन भी हो रहा है, व्हाट्सएप भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। दूसरा उसका मेन पर्पज़ है जी कि मटेरियल जो है अवेयरनेस मटेरियल, और इसके अलावा जो बायोडिग्रेडेबल शॉपर्स हैं हमारे बैग, जिसके अंदर हम ये चाह रहे हैं कि अवाम उन्नास जो हैं वो अपनी आलाइशें कुर्बानी के बाद जो है सफाई को मद्देनज़र रखते हुए उसके अंदर डालें और अपने घर की दहलीज के ऊपर रखें, ताकि हम उसको आसानी से पिक कर सकें, उठा सकें और बाद में डिस्पोज ऑफ कर सकें। तो एक पर्पज़ तो उसका ये है कि वो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने करनी है वहाँ पे। दूसरा जो है वो कंप्लेन सेल का काम है। तो इसमें आवाम से अगेन मेरी गुजारिश ये होगी कि उन कैंप्स को प्रॉपरली इस्तेमाल करें, क्योंकि वो अवेयरनेस के लिए भी हैं। बाकी मैंने अभी माशाल्लाह विज़िट किए हैं 2-3 कैंप्स अपने जो है शहर के अंदर जो मेरे करीब थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमला वहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद है, काम लोग कर रहे हैं। उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी विज़िट कर रहे हैं, ऑफिसर भी उसको विज़िट कर रहे हैं और आवाम भी काफ़ी मिकदार में विज़िट कर रही है, क्योंकि वहाँ शॉपर मिल रहे हैं, बैग्स मिल रहे हैं। तो बैग्स के सिलसिले में अगेन मेरी ये रिक्वेस्ट होती है आवाम से कि वो बैग सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी के आलाइशों के लिए हैं। उसके अंदर किसी किस्म के कंबल, रज़ाई, जूते पैक नहीं करने। वो 3 से 4 महीनों तक उनकी लाइफ होती है, वो ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाते हैं, डिसमेंटल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अंदर सिर्फ आपने कुर्बानी की आलाइशें डालनी है। ये आपने भी अपने तौर पर मैसेज देना है, मैं भी सबको मैसेज। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि बकरा बना पुलिस का मेहमान, पुलिस की अफसर शाही सामने आ गई। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिले या ना मिले पर बकरे रहेंगे अब महफूज। जंग में पुलिस वैन मवेशियों के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गई है। जंग की बात करें, बकरा बना पुलिस का मेहमान, पुलिस की अफसर शाही सामने आ गई। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिले या ना मिले पर बकरे रहेंगे अब महफूज। जंग में पुलिस वैन मवेशियों के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गई। आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग मिठाई की दुकानों पर रश बढ़ गया है। शहरी अपनी ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद मिठाई की दुकानों पर मिठाई खरीदने पहुंच गए हैं। टोबा टेक्सिंग मिठाई की दुकानों पर रश बढ़ गया है। शहरी अपनी ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए मिठाई की दुकानों पर मिठाई खरीदने पहुंच गए हैं। इसी बारे में जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टोबा टेक्सिंग मेन बाज़ार में मौजूद हूँ। शहरियों ने अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद, कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के बाद अब मिठाइयों की दुकानों का रुख लिया। शहरियों का कहना है कि नमकीन गोश्त के साथ मिठाई भी होनी चाहिए, कि बाद में मुंह मीठा होना चाहिए, या किसी दोस्त की तरफ जाते हैं तो उनको तोहफे के तौर पर मिठाई दी जाती है। मेरे साथ एक दुकानदार मिठाई वाले मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि मतलब ईद के साथ उनका मतलब कैसा कारोबार चल रहा है। जी बताइएगा कि ईद में 1 रोज़ बाकी है, कि कैसा आपका और कौन कौन सी आपके पास मिठाई मौजूद है, मतलब जो शहरी या ख़रीदार हैं वो कौन सी चीज़ मतलब ख़रीदना पसंद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर तरह की मिठाई मौजूद है और काम अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा जा रहा है। और बाकी ये है कि जब नमकीन खाता है ना इंसान, तो नमकीन के बाद मीठा खाने को ज़रूर दिल करता है, और सुन्नत भी है तो हम कहेंगे कि सुन्नत के तौर पे मीठा ज़रूर खाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक जा रहा है। और इसके अलावा मैं टोबा टेक्सिंग की आवाम को अपनी तरफ से ईद मुबारक भी कहना चाहूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है काम, माशाल्लाह, शुक्र है। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा कि ये सुन्नत रसूल भी है, इसको सुन्नत रसूल के तौर पर खाने के बाद मीठा खाना जरूर। मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि मतलब वो मिठाई खरीदने आए थे, तो किसके लिए लेके जा रहे हैं और क्या उन्होंने खरीदा। जी बताइएगा, कौन सी चीज़ आप मतलब आपने खरीदी और कौन सी किसके लिए लेके जा रहे हैं? लो जी, हम शहर टोबा टेक्स आए हैं। साडा बहुत पुराने ये दुकानदार जिहड़े आ साडे, बहुत ही अच्छी मिठाई है मलकां दी। असी मिठाई म्यार बहुत अच्छा, ਅਸੀਂ ਸੇਵੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਮਠਿਆਈ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਈਦ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਈਦ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਿਟੀ 41 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤਾ और इलाके का माहौल जो देख रहा है कैसा चल रहा है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया उसामा यासीन, हमें अपडेट कर रहे थे। ईद की शॉपिंग अरूज पर चिन्योट में खवातीन के साथ साथ नौजवान भी शॉपिंग करने मार्केट पहुंच गए। कोई वॉलेट खरीद रहा है तो कोई स्टड और बॉडी स्प्रे। नौजवानों का क्या कहना?
नौजवानों का मजीद इस बारे में क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल। हाँ जी बिल्कुल, सुन्नत बेरहमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने आज बाज़ारों का रुख किया है। देखा जाए तो इस वक्त कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जानवर की खरीदारी के लिए मंडी में पहुंचे, लेकिन आज जो है वो बाज़ार में पहुंचे हैं। देखा जाए तो कपड़ों की खरीदारी और जूतों की खरीदारी के बाद इन्होंने जो है वो क्या खरीदने यहाँ पर पहुंचे। सब ठीक है कि जानवर भी ले लिया होगा, कपड़े जूते वो भी ले लिए होंगे, आज क्या खरीदने के लिए यहाँ? आज हम आए हैं इधर शॉपिंग करने के लिए, परफ्यूम वगैरह खरीदने के लिए। तो जानवर माशाल्लाह ले लिया हम लोगों ने, तो कपड़े भी बच्चों को लेके दे दिए हैं, तो आज परफ्यूम वगैरह लेने आए हैं। बिल्कुल इनका यही कहना है कि परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, उसकी मांग भी बढ़ चुकी है। हमारे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद है। साइंस साहब बताइएगा कि इस साल जो है वो शहरियों का रश और रुझान कैसा रहा है बाज़ारों में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रश गर्मी की वजह से थोड़ा कम है, लेकिन कस्टमर आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये ईद असल कुर्बानी ईद है, सुनते इब्राहिम जो लोग अदा करते हैं। फर्स्ट फ्राइडे ये होती है, लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीदते हैं। उसके बाद व्यापारी हजरात हैं, शहरी लोग हैं, वो हमारे पास आके परफ्यूम वगैरह, बॉडी स्प्रे, बनियान इस तरह। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि खुशबू लगाना सुन्नत नबवी है। ईद के त्यौहार में अतर सबसे अहम है। ईद पर अतर का इस्तेमाल, शहरी अतर खरीदने के इस्तेमाल को तरजीह देने लगे हैं। इसी बारे में जान लेते हैं। आपको बता रहे हैं खुशबू लगाना सुन्नत नबवी है। ईद के त्यौहार में अतर सबसे आम है। ईद पर अतर का इस्तेमाल, शहरी ईद पर अतर के इस्तेमाल को तरजीह देते हैं। इसी बारे में जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी बिल्कुल, खुशबू लगाना सुन्नत नबवी है। ईद पर इतर का इस्तेमाल, शहरी जो हैं वो परफ्यूम या डिओड्रेंट की बजाय ईद पे सिर्फ इतर ही को तरजीह देते हैं। ईद की नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं ताकि एक दूसरे को खुशबू आए, और ये एक सुन्नत नबवी है। सहाबी भी जो थे वो यही काम करते थे, आप वसल्लम ने इस काम को सुन्नत नबवी करार दिया। तो जब हमारे पहले भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सभी लोग इसको फॉलो करते आए हैं। हमारे पास एक खरीदार मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं वो इतर की खरीदारी करें। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो काफ़ी अरसे से यहाँ से इतर लेके जाता हूँ, स्पेशली डन हिल डिज़ायर काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ इनका। कल ईद है इसलिए आज फिर लेके आया हूँ। थैंक यू। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ईद के मौके के लिए स्पेशली यहाँ से इतर खरीद रहे हैं। ये यूजुअली वैसे भी जुमे को भी इतर लगाते हैं, तो इतर पहले भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब चूँकि एक ख़ास त्यौहार है, ख़ास मौका, ईद का मौका है, इसलिए इतर खरीदने के लिए आए हैं। हमारे पास एक दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी ईद के हवाले से क्या है रश करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ईद के हवाले से लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ईद है। इसके अलावा भी लोग जुमे के दिन और नमाज के लिए बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इतर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये अल्कोहल से पाक होता है और ये लगाना भी सुन्नत है, सुन्नत नबवी भी है। साहबा कराम सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह लगाते थे खुशबुएँ वगैरह। बाकी आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा रश अभी बाज़ार में और भी, ताकि लोग जब मिले एक दूसरे से, कल ईद है, गले मिलना है, तो खुशबू आनी चाहिए। वैसे भी जो मौसम है पसीने का, तो ज़रा अच्छा लगेगा कोई खुशबू लगी हो, तो इंशाल्लाह चीज़ें भी अच्छी लगेंगी और लोग देर पर इसको यूज़ भी करेंगे। जी इनका कहना है कि जो लोग जो हैं, स्पेशली वैसे भी गर्मी का मौसम है, गर्मी काफ़ी है, वैसे भी एक दूसरे से गले मिलते हैं, वैसे जब जाते हैं तो खुशबू का इस्तेमाल करना चाहिए। अब चूँकि एक त्यौहार है, खुसूसी त्यौहार ईद का है। बहुत शुक्रिया खिलजा लियाकत, हमें अपडेट कर रही थी। आपको बताएं कि फैसलाबाद में ईद की खरीदारी करने की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। फैसलाबाद की 20 बड़ी मार्केटों में खवातीन पुलिस अहलकार भी तैनात कर दी गई हैं। 200 खवातीन अहलकार खरीदारी के लिए आने वाली खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगी। इसी बारे में जान लेते हैं। तैयब मकबूल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की मार्केटों में आने वाले खरीदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद सैयद अली नासर रिजवी की हदायत पर शहर भर में नाका जाल लगा दिए गए हैं। ख़ास तौर पर 20 जो मार्केटें हैं मारूफ, जहां पर रश बेपनाह ज़्यादा होता है, वहां पर नाके लगाए गए हैं और 600 के लगभग जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। 200 के करीब उनमें से लेडी पुलिस एहलकार भी तैनात की गई हैं, ताकि मार्केट में आने वाले जो खरीदार हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और यहाँ पर जो पुलिस एहलकार मौजूद है वो ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बरकरार रख रहे हैं, बल्कि शरपसंद अनासर उनसे निपटने के लिए भी चौकस नजर आ रहे हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद सैयद अली नासर रिजवी की जानिब से नाका जात के जो एहलकार है उनको यह हिदायत जारी कर दी गई है कि किसी किस्म की गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। तमाम एहलकार और अफसरान जो नाकों पर मौजूद हैं वो चौकस होकर अपनी ड्यूटी करें, क्योंकि शहरी जो है वो लाजमन तौर पर
मार्केटों का रुख कर रहे हैं खरीदारी के लिए। उनकी बड़ी तादाद मार्केटों में जा रही है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पुलिस की जिम्मेदारी है। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद की जानिब से SSP ऑपरेशंस और बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, हमें अपडेट कर रहे थे। तांदलियावाला में ईद के इज्तिमात के हवाले से पुलिस मुलाजमीन की ड्यूटियां लगा दी गईं। सर्कल के तमाम थानों की मसाजिद और खुले मुकामात पर पुलिस अहलकार ड्यूटियां सरअंजाम देंगे। इसी पर बात करते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, अहलियान इस्लाम और तांदलेवाला की आवाम कल ईद उल अज़हा जो है वो मनाएगी। सुन्नत इब्राहिमी के लिए जो है वो अपने जानवर अल्लाह के रास्ते पर कुर्बान करेंगे। इसी हवाले से ईद के इज्तिमात भी जो है वो मुनक्कद हो रहे हैं। तांदलेवाला सर्कल की बात की जाए तो तांदलेवाला में 6 जो थाने हैं उनके जो मसाजिद हैं और खुले मकामात पर पुलिस की जानब से जो अहलकार हैं वो ड्यूटियाँ उनकी लगा दी गई हैं। इसी हवाले से मेरे साथ DSP मियाँ एहसानुल्लाह मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि कितने खुले मकामात हैं थानों के और कितनी मसाजिद पर जो है कितने अहलकार ड्यूटियाँ देंगे, इस हवाले से क्या इंतजाम किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुबारक मौके पे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कि अपनी इस्लामी जो शायर हैं उनको अदा करते हुए पुरसुकून और अच्छे अंदाज में कर सकें, हमने CCPO साहब के हुक्म के मुताबिक अपने 70 मसाजिद और 10 खुले मकामात पे टोटल हमने अबाउट 250 से ज़्यादा जवान और अफसरान लगाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया गुलरेज इकबाल भट्टी, हमें अपडेट कर रहे थे। ऑल पाकिस्तान कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन की जानिब से मुख्तलिफ लूम्स प्रोडक्शन के रेट्स बढ़ाने समेत 22 जुलाई तक बंदिश कर दी गई। फीकस 10 पैसा शटल लैस और ऑटो लूम्स पर कीमतें बढ़ाई गईं। मालकान का कहना है मजदूरों की तनख्वाह अभी पूरी नहीं हो रही, इसलिए मजबूरन अपना फैसला खुद करना पड़ा। हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। ऑल पाकिस्तान कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन की जानिब से मुख्तलिफ लूम्स प्रोडक्शन के रेट्स बढ़ाने समेत 22 जुलाई तक बंदिश कर दी गई। फीकस 10 पैसा शटल लैस और ऑटो लूम्स कीमतें बढ़ा दी गई। मालकान का कहना है मजदूरों की तनख्वाहें भी पूरी नहीं हो रही, इसीलिए मजबूरन अपना फैसला खुद करना पड़ा। फैसलाबाद CEO हेल्थ का इंसदाद, पोलियो मुहिम में फेल हो जाने वाली यूनियन काउंसिल का दौरा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर डॉक्टर साकिब मुनीर ने ब्रीफिंग दी। इसी सिलसिले में मजीद जान लेते हैं आज़ादार हुसैन से। जी बताइएगा आज़ादार। आज बिल्कुल हुकूमती हदायत पर फैसलाबाद जिला भर में इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई गई थी। 14 लाख बच्चों को पोलियो की तरह पिलाने का हदा मुकर्रर किया गया था, जिसके लिए 5000 टीमें भी तश्कील दी गई थी। 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई गई है और ऐसे में तीसरी पार्टी की जानिब से जब विजिट किया गया तो फैसलाबाद की कुछ यूनियन काउंसिल जो थी उन्हें फेल करार दे दिया गया था, जिसके बाद क्लीन स्वीप एक्टिविटी का जो है सिलसिला वो जारी है। CL फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान जाहिद ने मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का विजिट करते हुए टीमों को चेक किया है कि क्या फॉल्ट जो है वो सामने आया। हमारे साथ मौजूद उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे विजिट के वाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम था, हमारे यहाँ चंद अजला में जो पोलियो डे मनाया गया था उसमें फैसलाबाद में भी मनाया गया। हमारी टीम में सारे ने भरपूर तरीके से काम किया, लेकिन जब थर्ड पार्टी ने हमारा रिक्वेस्ट किया उसमें से चंद एक हमारी यूसीज थी जो स्टैंडर्ड पे ना आ सकी और 80% बिलो थी, उसमें फिर एज़ पर जो गाइडलाइंस होती है हमने उन यूसीज को स्वीप करवाया, अपनी टीमों को एक्स्ट्रा लगा के सारे घरों में एक बार दोबारा फिरे ताकि जो बच्चे अगर हैं अनटच उनको पिला दिया जाए। उस सिलसिले मैंने खुद भी आज यहाँ विजिट किया। बहुत शुक्रिया आज़ादार हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं मैच के हवाले से ईद पर कोई क्रिकेट मैच नहीं होगा। फैसलाबाद में बारिशों और ईद कुर्बा के बायस तमाम मैचेस मंसूख कर दिए गए हैं। जवाद क्लब और सिटी एसोसिएशन टूर्नामेंट, ताया नज़ीर टूर्नामेंट के तमाम मैचेस मंसूख हो गए हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे, अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रजा, बताइएगा इस बारे में। आज ही बिल्कुल तमाम जो मैचेस हैं वो अब ईद पर जो है वो नहीं होंगे। ईद के तीनों दिन जो है बड़े टूर्नामेंट जो फैसलाबाद में जारी थे वो तमाम के तमाम जो है वो मनसूख कर दिए गए हैं। एक तो वजह ये है कि मानसून की बारिशों का भी जो है वो बताया गया है और महकमा मौसमियात की जानब से भी जो है पेशगोई की गई है और उसके साथ ईद कुर्मा को मद्देनजर रखते हुए ये तीनों टूर्नामेंट के जो बड़े मैचेस थे वो तमाम जो है मनसूख कर दिए गए हैं, जिसमें ताया नज़ीर क्रिकेट लीग उसके सेमीफाइनल मैचेस थे वो भी जो है वो मनसूख कर दिए गए हैं और उसके साथ जवाद क्लब में जारी अफजल मेमोरियल T20 मैच जो थे वो भी जो है मंसूख कर दिया गया और उसमें सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से जारी था जिसमें सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के मैचेस जो जारी थे उनको जो है वो तमाम जो मंसूख कर दिया गया। तमाम ये मैचेस जो हैं वो ईद कुर्बा की आमद के हवाले से जो है मंसूख किए गए। इसके साथ साथ मानसून बारिशों के बाद जो है वो ग्राउंड के अंदर जो पानी जमा हो गया है इसके बायस भी ये फैसला किया गया है कि कुछ देर के लिए जो है वो ग्राउंड में जो है वो मैचेस ना करवाए जाएं, क्योंकि ये तमाम टूर्नामेंट जो है फैसलाबाद के बड़े ग्राउंड से वहां पे करवाए जा रहे हैं जिसमें बोड़ा वाली ग्राउंड। बहुत शुक्रिया अली रजा, हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।